नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं विषय संस्कृत का एकोनविंशति पाठ सूक्तय अर्थात पाठ 19 सूक्तियाँ। तो यहाँ पर हम खंड अ के अंतर्गत सूक्तियाँ पढ़ेंगे। तो पहला देखिए, अति सर्वत्र वर्जेत। वर्जेत मतलब मना या त्यागने योग्य। तो इसका अर्थ है अति सभी जगह वर्जित है या अधिकतर सब जगह छोड़ने योग्य हैं। छोड़ने योग्य मतलब त्यागने योग्य। दूसरा है अल्प विद्या महागर्व। अल्प मतलब होता है कम, विद्या मतलब जानने वाले। तो इसका अर्थ है कम विद्या वाले महान गर्व करने लगते हैं। अर्थात जिसके पास विद्या कम होती है वो जो है ज़्यादा घमंड करते हैं। तीसरा है यथा बीजम तथा निष्पत्ति है। यथा मतलब जिस प्रकार, तथा मतलब उसी प्रकार। तो जिस प्रकार का बीज होगा उसी प्रकार का फल उत्पन्न होगा। कहने का मतलब है जैसे बीज बोगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। चौथा सर्वः सर्वम न जानाति, अर्थात सभी सब कुछ नहीं जानते। पांचवा धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थात धर्म का मूल धन है। अर्थ मतलब होता है धन। छठवा है मौनम स्वार्थ साधनम, अर्थात मौन सबका साधन है। सातवा है श्रद्धावान लप्ते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। लप्ते मतलब प्राप्त होना, ज्ञानम मतलब ज्ञान। आठवां है लोभा पापस्य कारणम, अर्थात लोभ पाप का कारण है। नौ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है। दसवां है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, हितम मतलब हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ है। तो इस प्रकार आपका सूक्तिया पाठ समाप्त होता है। अब देखते हैं प्रश्नों का उत्तर। तो अभ्यासा के अंतर्गत देखिए, पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान है उसकी पूर्ति करना है। क है धर्मस्य खाली स्थान अर्थः, तो यहाँ पर आएगा मूलम, अर्थात धर्मस्य मूलम अर्थः। ख है मौनम खाली स्थान साधनम, तो यहाँ पर आएगा स्वार्थ, अर्थात मौनम स्वार्थ साधनम। ग है लोभा खाली स्थान कारणम, तो यहाँ पर आएगा पापस्य, अर्थात लोभा पापस्य कारणम। घ है हितम खाली स्थान च दुर्लभा वच, तो यहाँ पर आएगा मनोहारी, अर्थात हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। प्रश्न 2 है संस्कृत सूक्तियों का हिंदी में अर्थ लिखिए। हिंदी में अर्थ लिखना है। आप जो पहले पढ़े हैं उसी में से यहाँ पर कुछ शब्दों को दिया गया है। तो क है यथा बीजम तथा निष्पत्ति है, अर्थात जैसे बीज बोगे वैसी फल की प्राप्ति होगी। ख है सर्वः सर्वम न जानाति, अर्थात सभी सब कुछ नहीं जानते। ग है श्रद्धावान लप्ते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। घ है अल्प विद्यो महागर्वः, अर्थात कम जानने वाला या कम विद्या वाले व्यक्ति महान गर्व करने लगते हैं। अंग है अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात अति सभी जगह वर्जित है, यह अधिकतर सब जगह छोड़ने योग्य है। तीसरा है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क राम फल खाता है, तो रामः फलम खादति। उसी प्रकार है ख सीता पत्र लिखती है, तो सीता पत्रम लिखति। ग है श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, तो श्रद्धावान लप्ते ज्ञानम। घ है विद्यावान नम्र होता है, तो विद्यावान विनम्रः भवति। अंग है लोभ पाप का कारण है, तो लोभः पापस्य कारणम अस्ति। पांचवा है ज्ञा धातु का लट लकार प्रश्नय पद में रूप चलाइए। लट लकार मतलब वर्तमान काल, तो इसका रूप चलेगा उत्तम पुरुष में जनामि जानीवः जानीमः, मध्यम पुरुष में जनासि जानीथः जानीत, अन्य पुरुष में जनाति जानीतः
जानन्ति। या अन्य पुरुष पहले लिखोगे तो इसका रूप चलेगा जानाति, जानीतः, जानन्ति। मध्यम पुरुष में जानासि, जानीथः, जानीत और उत्तम पुरुष में जानामि, जानीवः, जानीमः। इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। तो इस प्रकार आपका एकोनविंशति पाठः सूक्तयः समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।